देखिए, ये अवकल समीकरण का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग को इससे पहले पूछा भी गया है, मे बी इस बार भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने शेयर किया है। क्वेश्चन जो अच्छा लगता है, जो लगता है कि हमारे सभी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन बताना चाहिए, तो मैं उसका वीडियो बना देता हूँ। तो यदि आपके पास भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग भी शेयर करो। ऐसा नहीं कि आपके एग्जाम में बहुत कठिन कठिन क्वेश्चन आएगा मेरे भाई। आपके एग्जाम में बिल्कुल मतलब ईजी तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक एवरेज क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में आपको एवरेज क्वेश्चन ही हमेशा आता है, मतलब ना कठिन ना आसान, एवरेज पूछा जाएगा। ठीक है ना। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास भी कोई क्वेश्चन हो, नहीं बनता है, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है। अब ये देखो, तो अवकल समीकरण का क्वेश्चन है। यदि मैं आप लोग से बोल दूं कि आप खुद बनाओ, तो क्या बना पाओगे? भाई पढ़े हो, किताब में पढ़ाए हैं, तो बना ही सकते हो। ट्राई करो। यदि नहीं बनेगा तो मेरा वीडियो बनाया है, आप देख लो। ठीक है। मैंने वीडियो तो बना दिया ना। नहीं बन रहा है तो वीडियो देख लो, अब बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना। चलो, सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है तो सबसे पहले हल या सॉल्यूशन लिखेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन दिया रहता है उसको एक बार लिख लो। एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2x² वाई। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? बातें समझ में आ रही है? चलो, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, अवकल समीकरण का रूल क्या कहता है कि सबसे पहले आपको समाकलन करने से भी पहले आपको सेपरेट करने आना चाहिए। अब सेपरेट का मतलब क्या है कि जो एक्स वाला पार्ट है उनको एक साथ, वाई वाले को एक साथ। ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये एक्स है और ये डी वाई है, मतलब दोनों मिक्स है, तो दोनों को अलग अलग करना होगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखो, एक्स डी वाई बाई डी एक्स को मैंने साथ में रखा, बराबर, ये माइनस है ना, इनको इधर लेकर आ जाएंगे। तो ये देखो हो जाएगा 2x² वाई, और ये माइनस से बराबर के साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अभी भी हमारा देखो काम हुआ नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें y और x मिल रहा है। तो मैं आगे बढ़ूंगा और x डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इन दोनों में कॉमन क्या है? y को कॉमन लो। ये हो गया 2x² और +1 हो गया। ठीक है। कोई प्रॉब्लम? चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये y गुना कर रहा है, इसको इस साइड लेकर आ जाएंगे तो भाग कर देगा। ये x गुना कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग कर देगा। ये भाग कर रहा है, इधर जाएगा तो गुना कर देगा। तो देखो dy है ना, तो dy, और y गुना कर देगा तो भाग कर दिया। अब यहाँ देखो, ये 2x² +1, ये क्या कर रहा है? गुना, इधर आएगा तो भाग कर देगा। ये कर रहा है भाग, इधर आएगा तो गुना कर देगा। देखो अलग अलग हमने कर दिया। ये चीज जिनको आ गया उनको अवकल समीकरण भी आ गया। अब अलग अलग कर लिए तो दोनों तरफ क्या कर देंगे? समाकलन। दोनों तरफ है, दोनों तरफ है समाकलन करने पर करिए, तो दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी वाई बाई वाई, और जैसे मैंने इंटीग्रेशन लगाया है, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा, ये है ना, तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 2x² +1 बाई x dx। ओके। अब इसे आगे सॉल्व करना है तो इनको अलग अलग क्या करना होगा? अलग अलग क्या करना होगा? अलग अलग पार्ट में इसे कर देना होगा। तो dy बाई वाई, इनको अलग अलग करते हैं तो ये हो जाएगा 2x² बाई एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स। अब ये देखो x x कट जाएगा, तो यहाँ से
इंटीग्रेशन डी वाई बाई वाई इक्वल टू, ये टू कॉन्स्टेंट है बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ से कितना होगा, इंटीग्रेशन 1/x dx हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बातें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका मैं इंटीग्रेशन करूँगा, तो देखो ये 1/y इंटू डी वाई का हो चाहे dy बाई वाई का हो, बात समझ रहे हो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, नहीं ना। देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx का हो, या कह लो कि dx बाई एक्स, दोनों मतलब एक ही है, 1 और dx गुना करेगा तो भाई dx ही होगा। तो 1/x का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग मापांक x होता है, और dx/x का क्या होगा, ये भी लॉग मापांक x होगा, क्योंकि दोनों ये सेम चीज़ है, वही यहाँ पर है। 1/y का हो चाहे dy बाई वाई का हो, बात एक ही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, log y, और ये 2 का 2, x का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और 1/x का हो जाएगा log x। और जैसे हमारा इंटीग्रेशन ख़त्म होता है तो आपको पता है ना कि c इसमें जुड़ जाता है, ये पता है ना आप लोगों को। अब आगे बढ़ेंगे तो 2 कैंसिल। अब मैं क्या करूँ, ये log एक जैसा है ना, दोनों को एक साथ कर लेता हूँ, तो हो जाएगा log y माइनस log x बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस सी बच गया। अब जानते हो कि log m माइनस log n का फार्मूला क्या होता है, log m बाई n, तो ये हो जाएगा log y बाई एक्स। ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब मैं क्या करता हूँ, आपको पता भी होगा, y बाई एक्स बराबर, जब log को बराबर के इस साइड लाते हैं तो एक्सपोनेंशियल में चेंज हो जाता है, यानी e के फॉर्म में, और ये कहाँ चला जाएगा, पावर में, एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँ, यहाँ तक भी आप छोड़ दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन इसे और आगे करो। y इक्वल टू, ये देखो भाग कर रहा है, बराबर के साइड जाएगा तो गुना कर देगा, एक्स इंटू ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये देखो हमारा फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, तो है आसान, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें कुछ बच्चे कन्फ्यूजन में पड़े रहते हैं, लेकिन जो पढ़े रहते हैं ना वो लोग बना ही देते हैं, मेरे को पता है। ठीक है, तो आप लोग भी बनाओ, बहुत आसान है। ठीक है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। देखो एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तो मैंने लिख लिया है, बट करना नहीं चाहिए मेरे को। अब क्यों नहीं करना चाहिए, आप खुद से भी कर सकते हो भाई। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आएगा, मैं जानता हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लेकिन आसान है। मैं उतना पढ़ाया हूँ आपको किताब में, और एक क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा तो फिर क्या बनाओगे आप, बताओ ना। इस तरह का क्वेश्चन हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग की है मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि मैंने किताब में इतना अच्छे से औकलन पढ़ाया है कि जो बच्चे अच्छे से 2-3 चैप्टर भी, 2-3 एक्सरसाइज भी किए होंगे तो सारे कर सकते हैं। मैंने बेसिक से बहुत अच्छा से समझाया है। ठीक है, तो क्या आप लोग बना लोगे, मैं वीडियो को मैं नहीं, आप वीडियो को रोकिए और बना करके चेक करिए, मैं इसे बना देता हूँ। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को लेने का मतलब ये था कि इस तरह का क्वेश्चन सेट नहीं करना है भाई। आप दिमाग लगाते नहीं हो, इसमें क्या करना है, कुछ करना है, हमें पता है आप लोग कहाँ गलती करते होंगे। यहाँ पर ई इंटू भी का फॉर्मूला लगाने में आप लोग गलती करते होंगे, और क्वेश्चन दे करके आप लोग डर जाते हो। चलो कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ, बट इस तरह का क्वेश्चन आप खुद से बनाओ, क्योंकि आप लोग पढ़े हो। ये हमारा क्वेश्चन है, मैं क्या करूँगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दूंगा, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स का मान बताना है। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, इसमें डी लगाएंगे पूरे में, तो डी एक्स प्लस वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, बराबर इसमें डी लगाएंगे तो डी एक्स इंटू वाई के पावर क्यू बाई डी एक्स हो जाएगा। अब इनको क्या करना है, चुपचाप अलग अलग करके सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। एक्स को करेंगे तो डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस वाई क्या करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, बराबर
इसको यू इंटू वी पर तोड़ेंगे तो यू को बाहर, यानी यू हो गया एक्स, तो अंदर वाले को डिफ्रेंसिएशन, यहाँ वाई है ना, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो वाई क्या बनेगा, बेस, तो डी वाई बाई डी एक्स। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर भी गलतियाँ कर रहे होंगे, क्योंकि वाई है ना तो सोचेंगे ये सर क्या है, कुछ नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। वाई है, एक्स के सापेक्ष कर रहे हो तो उसको लाना पड़ेगा, क्योंकि बेस बनेगा। यहाँ पर हम सिर्फ पावर का अवकलन करेंगे, तो वाई बच गया, बेस बनाएंगे, बेस को करके फिर अवकलन कर देंगे। प्लस इस बार वाई को मैं बाहर करूँगा और डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो गया, प्लस डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये एक्स इंटू वाई क्यू का क्या हो जाएगा, 3x² डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई क्यू डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो गया। अब यहाँ देखो, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करता हूँ ना, एक काम करते हैं कि जो डी वाई बाई डी एक्स उनको साथ में रखते हैं। देखो डी वाई बाई डी एक्स, और ये भी टोटल क्या है, डी वाई बाई डी एक्स ही है, प्लस इधर जाएगा तो माइनस, ये हो जाएगा। अच्छा वाई क्यू किए हैं तो 3y² होगा मेरे भाई, एक्स नहीं होगा, क्योंकि वाई क्यू का किया है ना, तो 3y² होगा। तो एक्स वाई नहीं, एक्स 3 है, 3y² डी वाई बाई डी एक्स, लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इक्वल टू वाई क्यू और 1 से करेंगे वाई क्यू होगा, और ये +1 है ना, इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। अब क्या करूं, दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लो, मैंने लिया कॉमन डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा, माइनस ये क्या बचेगा भाई, 3xy² बच जाएगा, इक्वल टू वाई क्यू -1। अब क्या होगा, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये गुना कर दिया जाएगा तो भाग कर देगा, वाई क्यू -1 बाई 1 माइनस 3xy²। ठीक है, ये जो आया आपका आंसर आ गया। यही तो बोला गया था कि डी वाई बाई डी एक्स का मान बताइए, हमने बता दिया। ये सिंपल है, आप खुद भी बना सकते हो, लेकिन आप लोग यहाँ पर गलतियाँ करते होंगे, मेरे को पता है। ठीक है, तो चलो ये था 1-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो कि आप लोग को मैंने बताने की कोशिश किया, और जितना हो सके अपने जो पढ़े उस पर रिवीजन पर फोकस करो। अब आपके पास मेरे भाई टाइम नहीं है, ठीक है ना।